नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्काई भोजपुरी। आज है 26 जनवरी, यानी वो दिन जिस दिन हमारे देश का संविधान पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ था। शायद ये पूरा भारतवर्ष जश्न और उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहा है, लेकिन एक वीर सपूत को इस भारतवर्ष ने हमेशा हमेशा के लिए शायद पूरी तरीके से छुपा दिया है, और वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी हम लोग आए हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पैतृक भूमि। अगर भारतवर्ष भारतीय संविधान का सपना देख रहा था उस समय, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न होते तो भारत का संविधान इतने बड़े लिखित संविधान का सपना देखना शायद नामुमकिन था, और ये संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बदौलत। और ये है उनकी पैतृक जमीन, जो हम दिखा सकते हैं तस्वीरों से। यहीं पे जन्म हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 3 दिसंबर 1884 को। जी हाँ दोस्तों, 3 दिसंबर 1884 को इसी भूमि पर, इसी पावन भूमि पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन्म लिया है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उन उपलब्धियों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे जरूर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका योगदान हमारे देश के संविधान में अलौकिक है, जिस योगदान को कभी कोई नहीं भुलाया जा सकता, उनके बारे में हम कुछ चर्चा जानेंगे यहाँ के एक ग्रामीण से। जी सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। जी, आप मतलब इस जीरादेई के निवासी हैं, अस्थाई निवासी? जी, अस्थाई निवासी। मतलब कैसा महसूस होता है आपको? आप भी उसी गांव में जन्म लिए हैं जिस गांव में इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी जन्म लिया है। बहुत गर्व होता है। जितना भी प्रशंसा किया जाए कम है। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। हाँ। जैसे जैसे महान विभूति के जन्म धरती पर मेरा जन्म हुआ है। जी, इसके अपने गांव या फिर इस सिवान जिले के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को तो मैं संदेश यह देना चाहता हूं कि राजेंद्र बाबू के इस पावन भूमि, जी, जो सारण उस समय जिला हुआ करता था, और उस पावन भूमि का हम लोग भारत के प्रथम राष्ट्रपति के लाल के संतान हैं, और वह महान विभूति जिसके कॉपी पर लिखा गया था कि परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाला से कई गुना तेज है, उतनी विकट परिस्थितियों में इतने मेधावी थे। हम लोग को भी उनके जैसे मेधावी बनने का प्रयास करना चाहिए, जो शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि के कहे जाते थे। तो युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि राजेंद्र बाबू का सपना तब साकार होगा जब उनके जैसा पढ़ लिख कर हम भी विद्वान बन करके उनके श्रेणी में हम लोग उनके बताए हुए रास्ते को जीवन में आत्मसात करें, उनके लक्ष्य को, उनके बताए हुए रास्तों को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी जाकर के राजेंद्र बाबू का सपना साकार हो पाएगा। जी, अगर अभी देखा जाए शिक्षा की दृष्टि से हमारा सिवान बिहार में बहुत कम स्तर पे है, बहुत कम स्तर पे है, लेकिन उस समय से कंपेयर किया जाए, समझिए उस समय मतलब होने के बावजूद भी एक बच्चा जो कि मतलब छोटे ओहदे से हो करके इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी को संभाल सकता है, तो क्या आजकल सिवान के उन युवाओं में वो जोश आ सकता है? अवश्य आ सकता है। आज तो बहुत से संसाधन हैं, जरूरत है कि हम लोग के पढ़ाई के प्रति जागरूक करने का। आज सुविधाओं के बावजूद भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि बच्चों को शिक्षा के प्रति लगाव नहीं है। शिक्षा के प्रति जब तक लगाव नहीं आएगा, आज भी बच्चे बहुत बिहार के बच्चे IAS IPS बन रहे हैं, बहुत दरोगा बन रहे हैं, बहुत लोग BPSC होल्डर, SDM DSP BDO CO बन रहे हैं सिवान के बच्चे। एक सवाल जरूर और हम खींचेंगे सर आपसे। जैसे अगर देखा जाए मतलब आज़ादी के समय या फिर संविधान निर्माताओं में जैसे भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी अपना अहम योगदान दिया था, तो उनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बना दी गई है। साथ ही साथ वहां पे मतलब विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया है उनके पर्यटन स्थल को, उनके पैतृक जमीनों को। इसके साथ साथ गुजरात में भी अगर पोरबंदर जाएं, जहां महात्मा गांधी ने जन्म लिया था, उस स्थिति को, उस जगह को पूरी तरीके से मतलब विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है, और वहां पे मतलब दूर दूर से सैलानी देखने आते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस जीरादेई को भी एक भव्य मतलब दृष्टिकोण से विकसित करना चाहिए, ताकि यहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार मिले और इसके साथ साथ हर सिवान के युवा को एक संदेश जाए? इसके बारे में क्या आप सोचते हैं? देखिए, पहले तो मैं राज्य सरकार इसको पहले तो पुरातत्व विभाग के अंडर में भवन का आ गया है। पुरातत्व विभाग इसको देख रहे हैं, पुरातत्व विभाग इसकी रंगाई पुताई करके यथावत स्थिति दी है, क्योंकि पुरातत्व विभाग का जो भी अधिग्रहित जो स्मारक हैं वो पुराने ही पैटर्न पर रखना है। और जहाँ तक इसको पोरबंदर और गुजरात के और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मस्थली से जो जोड़ने की आप बात कर रहे हैं, तो ये भी पोरबंदर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जैसे ये भी धरती को विकसित करना चाहिए।
हम तो राजनेताओं से आग्रह करते हैं, देश के प्रधानमंत्री से और चाहे देश के बिहार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि पोरबंदर के और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मस्थली को विकसित किया जा रहा है, उस प्रकार जीरादेई को भी विकसित किया जाए। यहाँ पे भी राजेंद्र बाबू की आदमकद प्रतिमाएं लगाई जाए 108 फीट की, ताकि लोग यहाँ देखने के लिए आए तो लगे कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति का यह गांव है, घर है, और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष का ये घर है। और आज उनका बहुत बड़ा योगदान है गणतंत्र दिवस लागू करने में, और गणतांत्रिक शासन के सबसे बड़े ओहदे के पद पर, राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने का काम किया, और सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति बनने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है, और 12 वर्षों तक। हाँ, इन्हीं को प्राप्त रहेगा भी, ये इतिहास में दर्ज है, क्योंकि वैसे महान विभूति मिलना मुश्किल है। आज के नेताओं को अगर राजेंद्र बाबू के बताए हुए रास्तों पर चला जाए तो निश्चित रूप से राजेंद्र बाबू के जो बताए रास्ते हैं उन पर चलने के बाद देश की एकता और अखंडता बरकरार रखी जाएगी। इसको विकसित करने की जरूरत है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार से हम लोग अपील करते हैं ग्रामीण होने के नाते कि इसको भी पोरबंदर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मस्थली को की तरह इसको भी विकसित किया जाए। आइए हम थोड़ा अंदर का भ्रमण करते हुए, एक ग्रामीण जो मतलब काफी अच्छे सज्जन व्यक्ति मिले हुए हैं हमारे साथ, और अंदर की दृष्टि से हम देखते जाएंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो प्रतिमा लगा हुआ है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद म्यूजियम को दर्शाता है, और उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था 63 तक, और इसी समय तक यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 28 फरवरी 1963 तक उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाले रखा, और विश्व मतलब पूरे भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने का गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही नाम है। इसके साथ साथ आगे भी हम लेकर चलते हैं। ये जो चौखट आप देख रहे हैं, ये चौखट कई मतलब सदियों पुरानी चौखट है। इसी चौखट पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी ने बैठ करके कुछ विचार विमर्श किया था। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिए? गांधी जी 2 दिन तक इसी विश्राम किए थे, वही चौकी है। मतलब गांधी जी कब आए थे तब विश्राम किए? गांधी जी सन वहाँ लिखा हुआ है, शायद वो चंपारण सत्याग्रह के समय में 1917 में आए थे। हाँ, तो वहाँ पर 2 दिन रहे थे। अच्छा। और यहीं से राजनीति, देश की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी राजेंद्र बाबू से संपर्क में आकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ने का कार्य किया। अच्छा, ठीक है सर, चलिए आइए थोड़ा हम अंदर चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का म्यूजियम, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बाल अवस्था से लेकर किशोर अवस्था और उनके साथ साथ उनके राजनीतिक उपलब्धियों को अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। फिलहाल हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा अच्छी तरीके से इसको दर्शाए। दोस्तों थोड़ा सा राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में हम लोग जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी पावन धरती पर हुआ था, और इसके साथ साथ 3 दिसंबर 1884 को ही हुआ था।